लैंड यूज, लैंड यूज का मतलब है ऐसी जमीन जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। लैंड एक रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आसपास लैंड है हमारे, लेकिन उस लैंड का कितना परसेंट हम यूज कर रहे हैं, वो लैंड यूज होता है। लैंड कंजर्वेशन, जमीन को बचाए रखना। अब जमीन को कोई खा थोड़ा ना रहा है, जमीन खत्म थोड़ा ना हो रही है, इसको कंजर्व कैसे करना, मीन्स इसका मतलब हुआ लैंड की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, लैंड की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। अगर आप सॉइल को किसी, आप जमीन को डिग करेंगे जमीन में, तो क्या होता है, अलग अलग टाइप की लेयर आ जाती है, उसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। कहीं पे मिट्टी मोटी होती है, कहीं पे बारीक होती है, कहीं पे और बारीक होती है, कहीं पे कंकड़ होते हैं, तो वो सॉइल प्रोफाइल में आती है। सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है जो रॉक्स जो होती हैं उनका टूटना। कैसे टूटती हैं वो, सनलाइट के इफेक्ट से, मॉइस्चर के इफेक्ट से। टेम्परेचर हो गया ना, सनलाइट टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, रेन और विंड की तरह। कंटोर प्लॉविंग क्या होता है, ये क्या होती है, कंटोर प्लॉविंग, शेल्टर बेल्ट, टेरेस फार्मिंग, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोसेस है जो सोइल इरोजन को रोकती हैं, सोइल को कंजर्व करती हैं। टेरेस फार्मिंग ये हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात का पानी जो जा करके नदी नालों में मिल जाता है, उसको कंजर्व करना, उसको हार्वेस्ट करना, वो क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग थिंग्स का आपस में और फिजिकल वर्ल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में इंटरेक्शन जो है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, ये कुछ ऐसे ऐसे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को इनको प्रोटेक्ट करने के काम में आते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले लैंड के बारे में हम बात करें, जमीन। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो पिक्चर के अंदर दो चीजें दे रखी है, एक आपको दे रखा है वाराणसी का सीन दे रखा है, एक आपको दे रखा है कोई भी एक हिल स्टेशन का सीन दे रखा है, डलहौजी का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक तो लैंड किस तरीके की है, देखो वाराणसी की बात करूं तो लैंड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, जबकि डलहौजी के अंदर क्या हिली एरिया है। अगर हम इसमें पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो भीड़ जो है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन प्लेन एरिया में ज्यादा होती है, लैंड जो आपका माउंट हिली एरिया में कम होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं कि आपको ये डिफाइन करती है कि आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम डिफ्रेंशिएट, देखो जहां पे आदमी रहता है उस लैंड, हमारी जो लाइफस्टाइल जो है, लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं। लैंड, जमीन, जमीन एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है। जमीन जो है एक रिसोर्स है। रिसोर्स मींस वो मटेरियल्स जो हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करते हैं, जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, जो हमें सुविधाएं देते हैं, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। और लैंड भी क्या है, एक ऐसा मटेरियल है, प्रकृति के द्वारा दिया गया नेचुरल मटेरियल है जो हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करता है। कैसे, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लैंड पे बनाते हैं। आपको सोइल से, आपको जो एग्रीकल्चर आप करते हैं तो कहाँ सोइल से करते हैं, सोइल भी कहाँ है, लैंड के ऊपर होती है। बेसिक है, बेस है ये हर चीज का। तो लैंड जो है एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड रिसोर्स इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, आइलैंड्स। अलग अलग टाइप्स की टोपोग्राफी है, कहीं पे बहुत ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे बहुत गहरे क्या है आपके जैसे कि आपकी वैलीज है, ठीक है, आइलैंड्स हैं, ये सब आपके लैंड के अंदर आते हैं। इट कवर्स 29% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द एरिया। अर्थ, जो जितनी अर्थ है उसका 29% कितना क्या है, लैंड है। और बाकी कितना बच गया आपका 71%, ये क्या है आपका, वाटर है। हमारी अर्थ पे 71% वाटर है और 29% क्या है आपका लैंड है। However, 90% of the world population occupies only 30% of this land due to uneven distribution of land resources on earth. इस 29% का भी 90%, सॉरी 30%,
इस 29% का 30% ही यूज किया जाता है पॉपुलेशन के द्वारा रहने के लिए, बाकी बच गई जो वो ऐसे ही पड़ी हुई है। मीन्स वो एक ऐसी जगह है जहां पे या तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है रहने लायक, या फिर वो एरिया ऐसा है जहां पे पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो सिर्फ 30% ऑफ द टोटल लैंड रिसोर्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जितना भी लैंड रिसोर्स है उसका केवल 30% है वो ही यूजेबल है। रिवर वैलीज, प्लेन एरियाज लाइक फर्टाइल सॉइल, ग्रास लैंड, यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अब हम तुलना करें हमारे देश में लेह और लद्दाख की, लेह और लद्दाख में टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, वहां पे लिविंग कंडीशंस काफी हॉर्श है, अनफेवरेबल है, इसलिए वहां पे लोग कम रहते हैं। हम बात करते हैं गंगेटिक प्लेन्स की, यूपी, बिहार, ये अपना हरियाणा है, ये जो सारा क्षेत्र है जो गंगेटिक प्लेन में आता है, यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि प्लेन एरिया है, फर्टाइल सोइल है, इजी टू मूव है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, इस कारण से यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं, रग्ड टेरेन्स होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड रीजन्स होते हैं, वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं, थिक फॉरेस्ट रीजन होते हैं, वहां पे लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लिविंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती। ये आपका था लैंड रिसोर्स। अब लैंड यूज, जो 30% है टोटल लैंड का, टोटल लैंड जो अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की जो टोटल लैंड है 29%, उसका जो 30% है उस पे लोग रहते हैं। अब उसका भी यूज अलग अलग तरीके से होता है। उसी 30% के ऊपर क्या है, एग्रीकल्चर भी की जाती है, उसी 30% के ऊपर आपका इंडस्ट्री भी है, रहने के लिए हाउसिंग वगैरह भी है, ठीक है, फॉरेस्ट भी है, वहां पे ग्रास लैंड भी है आपके, तो वो सब उसी के ऊपर है। लैंड इज यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस पर्पसेस। Land as a resource is used for cultivation of crops, grazing of animals, building house, road, mining, manufacturing, etc. Using land for different purposes is termed as land use. Land को अलग अलग तरीके से यूज करना land use के अंदर आता है। People live conveniently and in more systematic and developed way in the area where suitable land is available. जहाँ पे लैंड अच्छे से उपलब्ध है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल जमीन है, वहां पे लोग अच्छे से रहते हैं। और जो हिली एरिया होते हैं वहां पे लोग अपनी बहुत ही, उनकी लिविंग कंडीशन काफी वीक होती है, उनकी लाइफस्टाइल काफी वीक होती है। इन सच एरिया लैंड इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज ए रिसोर्स। कुछ कंट्री नीचे दे रखे हैं आपको, उन कंट्री वाइज आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये लैंड जो है कैसे कैसे यूज की जाती है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड में 6%, ग्रास लैंड में 56%, फॉरेस्ट कवर 14% है, और अदर यूज जिसमें फैक्ट्री आ गया, हाउसिंग आ गया, वो सब आ गया, उसमें 24%। ब्राजील में एग्रीकल्चर लैंड 9% है, ग्रास लैंड है 20%, फॉरेस्ट है 66% एंड अदर यूजेस में 5% है। ठीक है, ब्राजील जो है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है जापान के बाद। कनाडा की बात करें हम, कनाडा में 5% एग्रीकल्चर है, 4% ग्रासलैंड है, 39% फॉरेस्ट कवर है, 52% अदर यूजेज के अंदर है। कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा आपका अदर यूजेज में लैंड को एज ए रिसोर्स यूज किया जाता है। इंडिया की बात करें हम, 57% एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को यूज करते हैं, 57% जो हमारे पास उपलब्ध है उसका। 4% ग्रासलैंड है, 22% फॉरेस्ट कवर है, और केवल 17% जो है वो अदर यूज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो आपका जो लैंड जो है रिसोर्स, उसका यूज जो है आपको इस यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है,